कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? मुझे डर लग रहा है। जैसे ही कल के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल बंद हो जाता है, जकड़ जाता है, कुछ होता है ऐसे ऐसे। हाँ। किस लिए? कल क्या है ऐसा? मुज़ाकरात है। बिलाल साहब के साथ तलाक का मुआहिदा करना है हमने। ओ नहीं, कॉल आ रही है। क्या करूं अब मैं? बरिश साहब। करने दे कॉल निशान मैम, डरने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, हम ऐसा करते हैं, आपको पूल के पास लेकर चलते हैं, आप वहां पे लेट जाइएगा। धूप लें, ताजा हवा का मजा लें। क्या कहते हैं बरिश साहब, है ना? तुम निशान मैम को घर लेके जाओ, फिर मैं पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। पागल करके रख दिया है मुझे। क्या हालत बना दी उसने मेरी। देखो फिर से शुरू हो गया। मेरे दिल में फिर से तकलीफ हो रही है। घबराहट हो रही है मुझे। मेरी धड़कनें रुकने से पहले मुझे कुछ करना होगा। मेरा यकीन करें, आपको कुछ भी नहीं होगा निशान साहिबा। प्लीज आप परेशान ना हो। रुकिए जरा, मैं भी आती हूँ। तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो? ऐसे ही रहने की जरूरत है बरिश साहब, आप मुझ पे यकीन रखें। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना? अब ये बातें सुनने का वक्त है क्या? मर रही है वो, देख रही हो? उन्हें कुछ भी नहीं होगा बरिश साहब। अगर हम भी इस तरह से पैनिक हो जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि वो मर जाएंगी, लेकिन अगर हम रिलैक्स रहेंगे तो उनको भी ख्याल आएगा कि मैं ठीक हूँ। आयतन आपा मोहल्ले वाली है? हाँ ना, हमारे पूरे मोहल्ले ने उनसे सीखा है। यानी कि हम ये जाहिर करेंगे कि कुछ नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, बल्कि हंसते हैं हम लोग। उनको ये महसूस कराना है कि सब कुछ ठीक है। असली एक बात कहूँ तुमसे, बिलाल बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया है। हाँ, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत भी बहुत करता है। माफी मांगता है, कहता है कि वो अब उस लड़की से नहीं मिलता। मेरे ख्याल से बिलाल साहब हमारे मोहल्ले के काजिम साहब जैसे हैं। हाँ, काजिम भाई का भी चक्कर था। जब आयतन आपा को पता चला तो उन्होंने तलाक का दावा कर दिया। फिर वो मंजर तो देखने वाला था भाई, एकदम भीगी बिल्ली बन गया। आयतन आपा की मिन्नतें की, समाजतें की, और आयतन आपा ने माफ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ बताओ? बाज आया कि नहीं? सुधर गया होगा ना वो तो? नहीं नहीं, वो अपनी दूसरी बीवी को घर पे ले आया और सब साथ में रहने लगे। क्या? नहीं नहीं, बिलाल भी नहीं बदलेगा। खैर, मैं अपने काम पर वापस चलती हूँ अब। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ? अच्छा, वाकई काम पे जा रही हो? तुम रुक नहीं सकती क्या? कोशिश करो ना, रुक जाओ। मैं क्या करूंगी फिर? तुम दिन भर का किराया ले लेना मुझसे, फिर तो तुम सारी रात मेरे साथ रुक जाओगी ना? क्या पूरी रात? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता मैडम। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। बरिश साहब, आप ही कुछ बोलें। असल में निशान मैम, ये असली पर मुनहसर है, मैं कुछ नहीं कह सकता। पहली बात, मुझे मेरे घर वाले इसकी इजाजत नहीं देंगे। देखो फिर से शुरू हो गया, कुछ हो रहा है। इस दफा तो ये पक्का हार्ट अटैक है। गई मैं। निसार साहिबा, ये हार्ट अटैक नहीं है, यकीन कर मेरा। मुझे तुम पे यकीन है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अब आप ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। मैं क्या करूँ फिर? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। हाँ, हाय हाय हाय। एक दफा कोशिश करके देखो।
असली का फोन आ रहा है। हेलो, बोलो असली। भाई आपको आयतैन आपा याद है ना? हाँ उनको शायद एक बीमारी हुई थी। हाँ, याद है मुझे, पैनिक अटैक। हाँ, दरअसल हमारी कंपनी की एक क्लाइंट है, उनको भी ये प्रॉब्लम है। वो काफी बीमार है। मैंने अभी अभी उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया है, लेकिन वो इसरार किए जा रही है कि मैं उनके साथ ही यहाँ रुक जाऊं। क्या मतलब है इसका? तुम क्या उसका इलाज हो? घर आओ जल्दी। याद है ना आयतैन आपा कैसी हो गई थी यार? हाँ, पूरे मोहल्ले में खतरे की घंटी बजा हाँ, देती थी। इनका भी यही हाल है। यार भाई, अगर आप मेरे बिहाफ पे अम्मी से बात कर ले तो अच्छा हो जाएगा। ये वो काफी बीमार है। फजूल बात नहीं करो। वो कानून की फर्म नहीं है क्या? हॉस्पिटल में जॉब शुरू कर दी। फिर तो मैं जमाल भाई को भी भेज देता हूँ, उनके भी मैदे का मसला है। तुम उनका अच्छी तरह मुआयना कर लेना, ठीक है? यार भाई प्लीज मदद कर देना मेरी। क्या हो गया है? उफ, ठीक है मेरी बहन, ठीक है। आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। चले अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, अब मैं अम्मी से झूठ कैसे बोलूंगा, समझ नहीं आ रहा। वो मेरी तरफ देखते ही समझ जाएंगी कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अम्मी को मनाने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा मुझे। मुझे आइडिया मिल गया है, कैफे को कस्टमर से भरने का। बारबो, मतीन भाई, इस बात पे गले लगना तो बनता है। बारबो, वैसे अफसोस हुआ। क्यों भाई, मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं है। तुमने मेरे भाई को अपना आइडिया बताया? आरजू, ओ भाई, कैसा लगा? आइडिया पसंद आया आपको? हाँ हाँ, जरूर पसंद आएगा। पता नहीं क्या हो गया मतीन भाई को, मैंने तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। एक मिनट। और फिर वो ग्राहक रास्ते में बेहोश हो गई और फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। असली फौरन उसको इमरजेंसी में लेकर गई, मदद की उसकी। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रहा, अब शायद सुबह से पहले ही चल बसे। और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। और जब वो होश में आई तो उसने असली को देखा अपने पास और कहा, तुम कितनी अच्छी लड़की हो कसम से। तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आई हो। उसने कहा, मैं उस मां के हाथ चूमना चाहती हूं जिसने तुम्हें पैदा किया है। बस यही बात थी।